तो स्टूडेंट्स, ये आपका 8th क्लास का मॉर्निंग शिफ्ट का ये इंग्लिश का पेपर है। ये मॉर्निंग शिफ्ट है और ये 8th क्लास है इंग्लिश का। तो इसके सॉल्यूशंस मैं आपको दे रहा हूँ। तो फर्स्ट ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये आपको दे रखा है अनसीन पैसेज। तो अनसीन पैसेज में आपको इसके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द किंग गिव टू द मैन। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका आंसर आप आराम से इजीली दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ गया ये फ्रेश, इसका आंसर है फ्रेश वाटर। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि हु हेल्प द किंग्स टू कैरी द वांडेड मैन इनटू द हट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दे रखा है, व्हेन ही अवोक इट वाज सेवरल मिनट्स बिफोर द ही कुड रिमेंबर वेयर ही वाज और हु द स्ट्रेंज बेड मैन लेइंग ऑन द बेड वाज। हु इज ही इन द अबाउ लाइन्स। इस लाइन में ही कौन था। तो आपका जो ये थर्ड का आंसर होगा वो होगा आपका ए। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन मोस्ट अप्रोप्रिएट रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन ए वीक वॉइस। तो इसका जो है अप्रोप्रिएट वर्ड्स आपको ढूंढना है। तो ये आपका फोर्थ का आंसर आ जाएगा आपका डल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है फाइव में दिया है कि वाई वाज द किंग टायर्ड। राजा क्यों थका हुआ था। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वह है आपका सी, यानी कि बिकॉज ऑफ द वर्क और बिकॉज ऑफ द वर्क ही हैड डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, ये भी आपका अनसीन पैसेज है। अनसीन पैसेज दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड इस तरह से। सेकंड अनसीन पैसेज है, इसका जो दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको कि व्हाट इज़ द लोटस टेम्पल नोटेबल फॉर। तो सेकंड का पहले का आ जाएगा सी, इट्स लोटस लाइक सेव। उसके बाद आ जाता है, हाउ मैनी पेटल लाइक स्ट्रक्चर डज द मोनूमेंट हैव। कितने थे इसके अंदर। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वह है सी, 27। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि देयर इज ए डैश बिसाइड द टेम्पल। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड का आपका आ जाएगा डी, एजुकेशनल सेंटर। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है। 4 में क्वेश्चन दिया है कि द सेंट्रल हॉल हैज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी टू होल्ड। इसमें है 2500, यानी कि आपका ये क्वेश्चन आंसर ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोटस एसोसिएटेड विद। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी, यानी कि प्योरिटी, और ये है सेक्रेडनेस, और इस तरह ये बी आपका। तो दोनों का आंसर ये बी और ए और बी आ जाएगा, यानी कि डी आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है, ये पाई चार्ट्स, ये है क्या कहते हैं, एनालिटिक पैराग्राफ्स है। तो ये आप लोगों का फर्स्ट टाइम ये शामिल किया गया है। तो मैं इस 9th क्लास की वीडियो में इसको बनाया था, आपको बनाने का तरीका बताया था। तो आप फॉर्मेट आप मेरे उसमें से देख सकते हैं। और इसके बाद ये पैराग्राफ लिखना था, ये भी आप लोगों का आया हुआ है। ये डायरी एंट्री भी फर्स्ट टाइम आई है इसमें। ये भी आप मेरे वीडियो से इसका फॉर्मेट देख सकते हैं, जो कि 9th क्लास में मैंने करवाई थी। ये 8th क्लास में फर्स्ट टाइम शामिल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, ये चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। तो ये दे रखा, पुअर फूड हैबिट्स द हेल्थ ऑफ द टीनेजर्स दीज डेज। तो ये पुअर फूड हैबिट्स क्या कर रही है, पुअर फूड हैबिट्स आजकल क्या कर रही है। तो ये इसका आ जाएगा आपका कि आर डिस्ट्रॉइंग द हेल्थ ऑफ द टीनेजर्स दीज डेज। जब भी दीज डेज किसी सेंटेंस में आता है तो कंटिन्यूस टेंस का बोध होता है। इसमें ऐसा कोई वर्ड्स नहीं है जो इंडिकेट करे कि पास्ट है, तो प्रेजेंट होगा। इसलिए यहाँ पर फूड हैबिट्स ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर आर डिस्ट्रॉइंग आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 कि आई डैश टू डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज्ड बाय माय फ्रेंड्स मदर लास्ट नाइट। तो लास्ट नाइट आ गया, तो ये पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है। तो पास्ट टेंस में मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर वेंट आएगा, ये आपका सी आंसर ठीक है। अगला हमारे पास दे रखा है थर्ड क्वेश्चन में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अबाउट द इशू ऑफ द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशंस। तो आप देखिए, कभी भी टू बी अगर आ जाता है तो इसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है।
तो यहाँ पर इसका ए आंसर ठीक आ जाएगा कि वेल इन्फॉर्म्ड। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, कैन यू प्लीज़ शेयर द लोकेशन एज आई एम प्लानिंग टू। अब टू अगर आ जाता है तो उसके बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ये इसका ए। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है आपको। 5 में दिया है कि ये है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स डैश इन द माउथ इटसेल्फ। तो डाइजेशंस ये सिंगुलर में आ जाता है। अब यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन हो, फैट्स हो, वो बहुत सारे होते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। मगर यहाँ तो सिंगुलर है ना आपका, तो सिंगुलर के साथ ये क्योंकि पास्ट टेंस नहीं है, प्रेजेंट है, ऐसा कोई इंडिकेट्स नहीं कर रहा है कि पास्ट टेंस हो, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगता है। तो डी आंसर आपका ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशंस। देखिए, द ग्रेट यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ इज डल। डल ऑफ आ जाएगा, ऑफ का मतलब होता है काके की। और देयर इज ब्यूटीफुल गार्डन अक्रॉस द रोड, रोड के उस पर है, ओवर तो होता है किसी चीज़ के ऊपर। फ्रीडम हैज़ कम टू अस थ्रू सेक्रीफाइस। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 ठीक है। अगला आ जाएगा, आई स्लीप ड्यूरिंग द डे बट आई एम एक्टिव एट नाइट। रात को मैं एक्टिव रहता हूँ। द डिजीज स्प्रेड क्विकली बिटवीन या अमंग द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी के मेंबर एक से ज़्यादा हैं, दो के बीच में तो बिटवीन लगता है, और दो से अधिक हो तो उनके लिए अमंग लगता है। तो ये दो से ज़्यादा है, मेंबर ऑफ द कम्युनिटी है, तो इसलिए अमंग आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7। 7 में क्या करना है, आपको मोडाल्स भरने हैं। यह है एक्सट्रीम रेन डैश काज ए डिले इन द मैसेज। तो इसमें संभावना प्रकट हो रही है। जब भी पॉसिबिलिटी प्रकट होती है तो वहाँ पर मे का यूज होता है। मे आपका सही आंसर है। अगला, वन डैश बी कॉशंस वाइल वॉकिंग ऑन द मेन रोड। तो फ़र्क पड़ता है, अगर वो सावधान होकर नहीं चलेगा तो नुकसान होगा, तो यहाँ पर आपका मस्ट आएगा। आई डैश बी गोइंग टू हॉस्पिटल विद माई सिस्टर। जब मुझे अपनी बहन के साथ जाना चाहिए, चाहिए आ जाता है, तो यहाँ पर चाहिए के लिए आप लोगों का आ जाएगा शुड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, वैसे शुड तो नहीं आता है क्योंकि हाँ, क्योंकि जब देखिए बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING हो तो विल या शैल आना चाहिए, तो ये आंसर गलत है, इसका शैल आएगा आपका। ये डैश आई हेल्प यू विद द सूटकेस। तो इसमें कैन का यूज होगा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप लोगों का ये आ जाएगा। अब है इसके अंदर एरर जो है वो क्वेश्चन नंबर 8। इस एरर में क्या कमी है, तो द रिवर्स ऑफ द इंडिया प्ले द इम्पोर्टेंट। इस द की जगह क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। ये द आपका गलत है, तो द की जगह आ जाएगा एन। एन इसलिए आएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है, वोवल से स्टार्ट होता है। द रिवर सिस्टम प्रोवाइड इरीगेशन पोर्टेबल वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स ऑल ओवर द कंट्री। इसमें आप लोगों का जो प्रोवाइड्स है, ये आपका यहाँ पर जो दे रखा है ये आपका प्लूरल्स है। प्लूरल्स में SEIS नहीं लगता है, तो यहाँ पर ये प्रोवाइड्स की जगह आ जाएगा प्रोवाइड। नेक्स्ट दे रखा है, दिस इजीली एक्सप्लेन वाई नियर बाई ऑल द मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया इज लोकेटेड बाई द बैंक ऑफ रिवर। तो इसमें आपका बाई की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ ऑन आएगा। ये जो बाई दे रखा है ये गलत दे रखा है, बाई की जगह आ जाएगा आपका ऑन द बैंक ऑफ रिवर, रिवर के ऊपर है। अगला, मोस्ट ऑफ द रिवर्स पुअर देयर दीज। यहाँ पर देयर गलत दे रखा है, देयर की जगह आना चाहिए था यहाँ पर देयर की। ये देयर जो दे रखा है यहाँ पर ये स्पेलिंग मिस्टेक्स है, इसकी जगह आना चाहिए था THEIR। आपके क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये सिन पैसेज है, तो इसकी ऑफिशियल आंसर किया जाएगी, तो मैं आप लोगों को इसकी वीडियो जल्दी आपको दे दूंगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 है।